जब भी कोई एक शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, उस शो के सारे किरदार जनता को बड़े मजेदार लगते हैं। ऐसे में जब वो शो खत्म हो जाता है तो जितने भी फैंस होते हैं वो लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सारे के सारे आर्टिस्ट एक बार फिर से साथ में हमें दिख जाए कहीं पर। एक वो क्रेविंग होती है सालों की, जब आपने सालों तक किसी एक शो को रिलीजियसली और रिगरियसली फॉलो किया होता है, तब आप चाहते हो कि आपको वही लोग बार बार दिखें और वो लोग भी आपस में दोस्त बनकर रहें। हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि आप चाहते हो कि वो दोस्त बनकर रहें, कि लेकिन कैसा हर बार हो पाता है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कपिल शर्मा शो की। कपिल शर्मा शो जब शुरू हुआ था, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल था, उस दौरान चाहे उपासना सिंह हो, सिद्धू जी हो, या फिर गुत्थी हो, गुत्थी एंड पलक ऑफ कोर्स, और फिर उसी के साथ साथ कई ऐसे और प्यारे प्यारे किरदार थे। एंड द मोस्ट लव्ड किरदार वाज दादी। जी हाँ, अली असगर का किरदार था। सो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं सभी चाहते थे कि हमेशा साथ रहें, दोस्त बनकर रहें। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि लाइफ ग्रोज और आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, कोई कहीं बिजी हो जाता है, कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं रिसेंटली अली का एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, हाल ही में मैं आपको बता दूं कि अली असगर ने रिवील किया है कि किस तरीके से कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बाद, इनफैक्ट कपिल शर्मा शो के बाद, उन्होंने क्यों कभी भी कपिल से बात नहीं की। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन चलिए आपको रियलिटी हिट करवाते हैं और बताते हैं। इस वक्त ये खबर सामने आ रही है शो छोड़ने के पीछे के कारण के बारे में। जब अली से सवाल किया गया तो वो कहते हैं, शो में मेरे कैरेक्टर को लेकर ही दिक्कतें आई थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई या कोई वजह नहीं थी कि मैं नहीं कर रहा हूं और मैं नहीं करूंगा। मैं किसी जिद पर नहीं था। जिस दिन मेरे पास कुछ अच्छा आएगा हम फिर साथ में काम करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के कुछ डिफरेंसेस थे कि मेरा कैरेक्टर आगे ग्रो नहीं कर रहा था और वो स्टेबल लग रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने उस किरदार को छोड़ा। और मेरे और कपिल के बीच कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि कपिल के साथ आपकी कितनी बातचीत है, तो वो कहते हैं, ईमानदारी से कहूंगा कि आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते, ऐसे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये सब स्थिति पर डिपेंड करता है। जहां तक बात है कि टच की, दुर्भाग्य से जो हुआ है, शो छोड़ने के बाद मेरी कपिल से कोई बात नहीं हुई और ना ही हम कभी किसी अवार्ड पर मिले। हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, बिल्कुल भी। हम एक दूसरे को इस वक्त ना ही हम दोनों एक दूसरे के टच में हैं, ना ही हम किसी अवार्ड पर टकराए हैं कभी। तो टेक्निकली शो छोड़ने के बाद से हम कभी मिले नहीं हैं। हालांकि फैंस के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आप क्या कहेंगे इस पर, आप बताइए।